लिस्ट में क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि लिंक लिस्ट में आपको कंटिन्यूस मेमोरी नहीं चाहिए। लिंक लिस्ट में आप नोड्स कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एरे में कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए होती है। तो लिंक लिस्ट में हमें रैंडम मेमोरी लोकेशन में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी एक लिंक लिस्ट मेमोरी में जिसमें 1000 नोड। ठीक है, अब सोचिए कि आप 999 वाले नोड पे हो, यहां पर हो। ठीक है, ये ऐसी 1000 नोड की लिस्ट है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप यहाँ पर, अब आपको कुछ इसको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे? ptr एरो डेटा को प्रिंट करवाओगे, फिर ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट, फिर ptr एरो डेटा को प्रिंट करवाओगे, फिर ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट, फिर ptr एरो डेटा को प्रिंट कराओगे, फिर ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। तो इस तरह से आप पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवर्स शब्द का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स का मतलब होता है पूरी लिस्ट को काम में लेना, किसी नोड को छोड़ना नहीं, किसी नोड को रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो अगर मुझे पूरी लिस्ट को, जैसे अपन लिस्ट को डिस्प्ले करवाते हैं, तो अपन किसी नोड को छोड़ते नहीं है और न ही किसी नोड को रिपीट करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल शब्द का मतलब एक्सेसिंग ऑल द नोड्स वंस एंड ओनली वंस। तो जब अपन इस तरह से ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट का लूप चलाते हैं, तो वही क्या होता है? अपना ट्रैवर्सल। ठीक है, ptr को स्टार्टिंग से चालू किया और ptr इक्वल टू ptr नेक्स्ट। अब मान लीजिए आप 999 वाले नोड पे हो, आप इस वाले नोड पे बैठे हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो नोड है, आपको जस्ट इसके पहले जो नोड है, आपको उसका डेटा काम में लेना है। ठीक है, आपको इस नोड की वैल्यू को एक्सेस करना है। आपका पॉइंटर अभी यहाँ पड़ा हुआ है, आपका पॉइंटर अभी यहाँ पड़ा हुआ है, और आपको यहाँ की वैल्यू को काम में लेना है। तो कैसे लें बताइए? अगले नोड पे जाने के लिए तो हम ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको उसके जस्ट पहले वाले नोड की वैल्यू एक्सेस करनी हो, तो बताइए क्या करें? -1 नहीं कर सकते? नहीं, कट वो प्लस प्लस या माइनस माइनस वो तब चलता है जब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हो। एरे में, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी होती थी तो प्लस प्लस नहीं, लास्ट नोड का जो एड्रेस है उसमें -1 कर देंगे तो सेकंड लास्ट नोड की वो आ जाएगी। नहीं, लिंक लिस्ट में जो नोड्स होते हैं वो मेमोरी में लगातार थोड़ी होते हैं। लिंक लिस्ट के नोड्स मेमोरी में लगातार थोड़ी पड़े हुए हैं कि अपन लास्ट नोड के एड्रेस में से माइनस करने पर पिछले नोड को एड्रेस मिल जाएगा। ये तो केवल एरे में पॉसिबल है कि अगर आप एड्रेस में कुछ वैल्यू माइनस करते हो तो आपको पिछले एड्रेसेस मिल जाते हैं। मतलब आप जस्ट अपने पास वाले नोड को भी काम में नहीं ले पा रहे। आप p1 इक्वल टू p1 एरो नेक्स्ट लिखूंगी तो मैं इसकी वैल्यू तो काम में ले पाऊंगी, लेकिन जस्ट पीछे वाली की वैल्यू को कैसे काम में लूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस से स्टार्टिंग पे आना पड़ेगा और फिर p1 इक्वल टू p1 एरो नेक्स्ट करके उस नोड तक पहुंचना पड़ेगा। यानी मुझे वापस से पूरे 998 नोड्स को रिपीट एक्सेस करना पड़ेगा, जबकि आप उसके पास वाले नोड पे ही बैठे हुए थे। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? और कोई तरीका आ रहा है आपके दिमाग में शिवा? अगर पॉइंटर को लास्ट वाले नोड पे कर दे और वहां से प्रिंट करवाए तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा जो अपने को चाहिए। नहीं तो पीछे कैसे आओगे? आप इस लास्ट नोड पे आप पॉइंटर को पॉइंट करवा लिया मान लो, ठीक है। अब इस वाले नोड पे कैसे आऊं? जस्ट पीछे वाले नोड पे कैसे आऊं? आपने जो पॉइंटर बनाया उसके पास अगले नोड का एड्रेस तो है, पिछले नोड का एड्रेस थोड़ी है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ रहे? तो यही लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी कमी यही है कि बैक ट्रैवर्सल नॉट पॉसिबल। आप पीछे की तरफ नहीं आ सकते, आप जस्ट पीछे वाला नोड काम में नहीं ले सकते। आप आगे तो जा सकते हो, आप ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट करके आगे तो जा सकते हो, लेकिन आप जस्ट पीछे नहीं आ सकते। क्लियर है? ये लिंक लिस्ट की लिमिटेशन है। एरे की लिमिटेशन क्या थी कि उसकी मेमोरी
मेमोरी कंटिन्यूस होती है। एरे की लिमिटेशन क्या थी कि उसकी मेमोरी कंटिन्यूस होती है, इस वजह से उसको फिक्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी देना पड़ता है। जबकि वो कमी लिंक लिस्ट में तो दूर हो गई। लिंक लिस्ट में तो नोड्स आपको मेमोरी में अलग अलग जगह पे क्रिएट हो गए। लिंक लिस्ट की क्या कमी है? बैक ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट की लिमिटेशन क्लियर है। तो लिंक लिस्ट की इस कमी की पूर्ति करने के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट का ही एक दूसरा वेरिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक होता है अगले नोड को पॉइंट करने वाला पॉइंटर और एक होता है पिछले नोड को पॉइंट करने वाला पॉइंटर। जैसे नॉर्मल लिंक लिस्ट में हम नेक्स्ट पॉइंटर ले रहे थे ना, जो कि अगले नोड को पॉइंट करेगा। हम नेक्स्ट नाम का पॉइंटर ले रहे थे जो कि अगले नोड को पॉइंट करेगा। वैसे ही डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक जो अगले नोड को पॉइंट करे और एक जो पिछले नोड को पॉइंट करे। तो हर नोड में अब हमारे पास 3 चीजें हो गई। एक तो हो गया हमारा डेटा पार्ट, जो भी डेटा आपको लिस्ट में स्टोर करना है, तो एक तो हो गया आपका डेटा पार्ट, एक हो गया पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड और एक हो गया पॉइंटर टू द प्रीवियस। ठीक है, तो बस सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में यही अंतर है कि डबली लिंक लिस्ट में, डबली लिंक्ड लिस्ट नाम से पता पड़ रहा है, डबली लिंक, हर नोड के पास डबल लिंक होते हैं, 2 तरीके से वो लिंक्ड होती है, इसलिए डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास, यानी जो एक नोड की डेफिनेशन हम तैयार करेंगे, एक इसका नाम मैं डी नोड कर देती हूँ। एक नोड की जो हम डेफिनेशन तैयार करेंगे उसमें डेटा तो हो गई भाई, उसमें डेटा तो हो गई। जैसे अपन बुक की लिंक लिस्ट है तो बुक का डेटा, एम्प्लॉय की लिंक लिस्ट है तो एम्प्लॉय का डेटा। एक पॉइंटर टू नेक्स्ट तो होगा ही सही, एक पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड तो होगा ही सही। एक हम लेंगे पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। तो डबली लिंक लिस्ट में 2 तरह के पॉइंटर्स होते हैं। सिंगली लिंक, आपको अगर ध्यान हो तो सिंगली लिंक लिस्ट में केवल एक ही पॉइंटर होता था नेक्स्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में केवल एक ही पॉइंटर होता था नेक्स्ट, जबकि डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, एक है नेक्स्ट और एक है प्रीवियस। ये डबली लिंक लिस्ट में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, ये पॉइंटर डबली लिंक लिस्ट में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यानी हर नोड के पास अब 2 पॉइंटर्स हो जाएंगे, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे किस तरह से आपकी लिस्ट क्रिएट होगी। और चूंकि अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट क्लियर है तो आप डबली लिंक लिस्ट की भी बहुत सारी चीजें आप अपने आप ही मुझे बताएंगे। जैसे देखिए, तो डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की दिखेगी। डबली लिंक लिस्ट का हर नोड, उसके 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड और एक होगा पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस और ये हो गया हमारा नेक्स्ट और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट बनेगी। यानी सिंगली लिंक लिस्ट में जहां पर हर नोड के लिए हमें 2 चीजें सेट करनी पड़ती थी, एक तो डेटा और एक नेक्स्ट। डबली लिंक लिस्ट में हमें हर नोड के लिए 3 चीजें सेट करनी पड़ेंगी, डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। ठीक है, अब इसमें भी
हम एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे जो कि हमारी लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, यानी जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर होगा उसमें हमारी लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होगा। और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या रहेगा, नल। नहीं, जो बातें सिंगली लिंक्ड लिस्ट में थी वो तो यहाँ पे चलेंगी ही ना। लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या रहेगा, नल। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा कि जो फर्स्ट नोड है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो भी क्या होगा, नल। फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है वो भी क्या होगा, नल। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अगर अपने को नया नोड क्रिएट करना हो, पहले नोड का प्रीवियस पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, पिछले नोड को। तो पहले नोड का पिछला तो कुछ है ही नहीं ना, फर्स्ट नोड तो उसका पिछला तो कुछ है ही नहीं, इसलिए फर्स्ट नोड का, हाँ ठीक है। और लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये अपनी लिंक्ड लिस्ट इस तरह से बन गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अपन नया नोड क्रिएट करें, नए नोड की परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं कि अगर अपने को नया नोड क्रिएट करना हो तो अपन ने मान लीजिए पॉइंटर लिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू, ठीक है। न्यू को मेमोरी एलोकेट कराई। अब यहां पर हमें तीन चीजें सेट करनी पड़ेंगी। एक तो न्यू के डेटा में वैल्यू डाल दी, फिर न्यू का नेक्स्ट नल करेंगे, साथ में न्यू का प्रीवियस भी नल करेंगे, ठीक है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में अपन केवल क्या करते थे, ये तीन स्टेप्स लिखते थे। न्यू को मेमोरी एलोकेट कराते थे, न्यू के डेटा में वैल्यू डाल दी और न्यू का नेक्स्ट नल कर दी। यहां पर अपने को ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना। तो यहां पर हमने डबली लिंक्ड लिस्ट का एक कंसेप्ट देखा है कि डबली लिंक्ड लिस्ट में हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो डेटा पार्ट है ही सही, और पॉइंटर्स, दो पॉइंटर्स हम यूज करते हैं। एक होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड और एक होता है पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। और जब भी हम नया नोड क्रिएट करेंगे तो हम डेटा डालने के साथ दोनों पॉइंटर्स को सेट करेंगे, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज अ डबली लिंक्ड लिस्ट। अब डबली लिंक्ड लिस्ट को अपन इंसर्शन से ही क्रिएट करें, जैसे अपन ने सिंगली लिंक्ड लिस्ट को किया था। तो अब अपन सीधा आते हैं इंसर्शन इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इंसर्शन इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट। यहां तक क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इंसर्शन इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट। तो मान लीजिए आपको डबली लिंक्ड लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब एक नया नोड हमने क्रिएट किया, नया नोड क्रिएट किया मतलब वही इसके तीन पार्ट्स हो गए। एक तो हो गया डेटा पार्ट, एक हो गया पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, एक हो गया पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड, ठीक है। मान लीजिए इस डबली लिंक्ड लिस्ट में अपन ने कुछ वैल्यू डाली हुई है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है 3, ठीक है। अब हमने वैल्यू इंसर्ट करी है। अब देखो, अगर मैं इन स्टेप्स को फॉलो करके नोड क्रिएट करूं तो न्यू पॉइंटर तो अपना इस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। न्यू जो पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दी अपन ने 3। इसका जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, नल। इसका जो नेक्स्ट है वो होगा नल, और इसी तरह से इसका जो प्रीवियस है वो भी क्या होगा, नल। तो ये हमारा न्यू नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। ये हमारा न्यू नोड क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इंसर्शन एट द बिगनिंग। अब हमें करना है इंसर्शन एट द बिगनिंग। तो ये हमारी डबली लिंक्ड लिस्ट और ये हमारा नया नोड। अब हमें इस नए नोड को इंसर्ट करना है एट द बिगनिंग, इंसर्ट करना है एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और वही दो चीजें दूंगी, स्टार्ट दूंगी और न्यू दूंगी। अब बताइए इस नए नोड को इस लिस्ट के बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करें। एक काम तो वही, हाँ बोलो। पीछे वाले प्रीवियस वाले पॉइंटर में नल डाल देंगे और नेक्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का प्रीवियस का एड्रेस डाल देंगे। किसके नेक्स्ट वाले में, जो फर्स्ट वाला है ना, हाँ, उसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। वेरी गुड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप
फर्स्ट वाला जो नोड है उसका जो प्रीवियस है ये किसको पॉइंट करना चाहिए? अगर इस नए नोड को यहाँ इंसर्ट एट द बिगनिंग करना है तो ये जो फर्स्ट नोड है उसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा? इसी को पॉइंट करेगा ना भाई, ये यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, स्टार्ट का जो प्रीवियस है, स्टार्ट का प्रीवियस है उसके अंदर हमें किसका एड्रेस डालना है? न्यू का। वेरी गुड, ठीक है। और क्या करना है, और कुछ करना है? इससे क्या और हुआ? स्टार्ट के प्रीवियस में नल लिख देना। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारा ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। अब बोलो, स्टार्ट के प्रीवियस में नल डाल देंगे। स्टार्ट के प्रीवियस में तो न्यू डाला है अभी, और इसके जो प्रीवियस है ना, जो अभी न्यू नोड है उसके वो प्रीवियस तो में नल है ही सही ना, नल वो कर तो देंगे। है ही ना, वो तो ये नल रहा, वो तो है ही नल। और एक पॉइंटर देखो, ये डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग हाँ। पॉइंटर मतलब, डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब होता है ऐसा पॉइंटर जो हवा में झूल रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी अपना डैंगलिंग पॉइंटर कौन सा दिख रहा है? न्यू का नेक्स्ट। न्यू का नेक्स्ट बेचारे को कुछ भी पॉइंट नहीं करवाया आपने, इसको कहाँ पॉइंट करवाऊं? ये किसको पॉइंट करना चाहिए? स्टार्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो न्यू का जो नेक्स्ट है, न्यू का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा? स्टार्ट को। वेरी गुड। और अब बताओ स्टार्टिंग नोड कौन सा हो जाएगा? 3 वाला, ठीक है। यानी जो न्यू नोड है वही अपना स्टार्टिंग नोड हो जाएगा। बस ये 3 स्टेप्स अपने को लिखने। हाँ शिवा, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे? नहीं बुआ, आगे सर। अभी क्लियर है ना? तो इंसर्शन एट द बिगनिंग करना है तो अपने को यही काम करना है। देखो सीधी सी बात है, नॉर्मल लिंक लिस्ट में ये वाली लाइन नहीं होती थी, बस स्टार्ट प्रीवियस वाली। न्यू के नेक्स्ट में स्टार्ट तो डालते ही थे और स्टार्ट को वहां से उठा के यहाँ लाते थे, ठीक है। बस ये एक प्रीवियस पॉइंटर जो है उसी को तो हमने एक्स्ट्रा सेट किया है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, और इस इंसर्शन के साथ ही फिर लिंक लिस्ट क्रिएट भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम देखें या पहले इंसर्शन एट द एंड की बात कर लें? प्रोग्राम देख लेते हैं, है ना। तो पहले इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब अपन आते हैं डबली लिंक लिस्ट पे। डबली लिंक लिस्ट की क्या खास बात होती है कि डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के 2 पॉइंटर्स होते हैं, प्रीवियस और एक नेक्स्ट। तो अब शुरू से ही चेंज करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने नोड की जगह नाम दे दिया डी नोड, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक नेक्स्ट लेंगे और एक प्रीवियस लेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट लेंगे और एक प्रीवियस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इंसर्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। तो अब एक बार इंसर्शन एट द बिगनिंग देखेंगे। अब हम देखेंगे इंसर्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट का है तो मैं यहाँ पे डी भी लगा देती हूँ जिससे अपने को क्लियर रहेगा, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में अपने को नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। ये इंसर्शन एट द एंड होगा। ये सब अपन डबली लिंक लिस्ट के लिए बनाएंगे और मिडिल ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब अपने को स्टार्ट और पॉइंटर और न्यू वो सब रहने देते हैं, वही लूप चला दिया। डू यू विश टू ऐड डेटा, ये भी एज इट इज। एंटर द न्यू वैल्यू। अब हमने मेमोरी एलोकेट करवाई नए नोड को। अब यहाँ पर मुझे एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, न्यू का, वेरी गुड, न्यू का प्रीवियस। इसको भी क्या कर देंगे? नल। इसको भी क्या कर देंगे? नल, ठीक है। और फिर इसको इंसर्ट एट द बिगनिंग करेंगे। मतलब अब की बार जो लिस्ट है वो उल्टी क्रिएट होगी, जैसे जैसे वैल्यू डालेंगे वो आगे जुड़ती जाएंगी, ठीक है। इंसर्ट एट द बिगनिंग और फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे। अब इंसर्ट एट द एंड की जगह अपन इंसर्ट एट द बिगनिंग कर दें, ठीक है। एस और न्यू नोड दिया हुआ है, P1 लिया। अगर एस नल है तो जो वो है वही अपना न्यू नोड हो जाएगा, नहीं तो अब यहां पर अपन बात करेंगे। अब यहां पर अपने को क्या करना है?
यहाँ पर अपने को करना है कि स्टार्ट का प्रीवियस न्यू और न्यू का नेक्स्ट एसटी, ठीक है। यानी अब अपने को नए नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करना है और अच्छा अपन ने तो अभी फर्स्ट केस ही देखा, ठीक है। अब स्टार्ट का प्रीवियस को डालना है न्यू और न्यू के नेक्स्ट में डालना है स्टार्ट। तो हमें एस के प्रीवियस में क्या डालना है, न्यू, ठीक है, और न्यू के नेक्स्ट में डालना है एस का एड्रेस, ठीक है। इससे हमारा शायद इंसर्ट हो जाएगा और ये लिंक लिस्ट डिस्प्ले कराइए, इसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ये भी और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ेगा। सेव करते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इंसर्शन एट द बिगिनिंग, सेव किया, चला के देखते हैं। वो डी लोड करना पड़ेगा, करा तो था मैंने। सेव करते हैं, रन करते हैं, यहाँ पे डी नोड है ना, यहाँ पर भी डी नोड, सब जगह डी नोड आएगा। सेव करते हैं और देख लेते हैं कहीं और पे, यहाँ पर भी डी नोड भाई, जहाँ जहाँ भी नोड है वहाँ पे डी नोड आएगा, है ना, क्योंकि अपन ने उसका नाम बदल दिया और सब जगह आएगा। रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते थे हम। सब अब हमारी वैल्यूज डब्ल्यू नोड है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो उसके हिसाब से होगा। तो एवरीवेयर इट हैज टू बी डी नोड। डिस्प्ले में भी ठीक है। सेव करते हैं, फिर से चला के देखते हैं। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो लिस्ट तो हमारी क्रिएट हो गई शायद, पर डिस्प्ले केवल 11 कर रहा है, यानी केवल एक नोड, यानी हमारा लूप तो चल रहा है प्रॉपर, बट वो शायद ओके। देखो अपन इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इंसर्शन एक बार चेक करते हैं अपने इंसर्शन को कि अगर स्टार्ट नल है तो न्यू ही हमारा स्टार्ट हो जाए, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर नया नोड इंसर्ट करना है, नया नोड इंसर्ट करना है तो स्टार्ट का प्रीवियस इक्वल्स टू न्यू और न्यू का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट और न्यू इक्वल्स टू स्टार्ट। ये वाली लाइन नहीं लगी शायद अपन ने। जो नया नोड है उसी को तो स्टार्ट बनाना पड़ेगा ना, है ना। ये वाली लाइन अपन ने नहीं लिखी, नया नोड जो इंसर्ट किया वही स्टार्टिंग नोड होगा। इंपॉर्टेंट लाइन मिस कर गए एक छोटी सी, एक बार चला के देखते हैं। तो डू यू विश टू ऐड डेटा? यस। न्यू वैल्यू 12, यस। 23, यस। 34, यस। 45, नो। हो गया, इंसर्शन एट द बिगनिंग हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दैट वे वी कैन इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट। अब देखो सिंगल लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। हमने डबली लिंक्ड लिस्ट का नोड की डेफिनेशन तैयार करी और इंसर्शन एट द बिगनिंग किया। अब आपका होमवर्क है कि आप इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट द मिडिल देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। अब इंसर्शन एट द एंड करना है, ठीक है। अगर इंसर्शन एट द एंड करना है, यहाँ पे अगर अपने को नया नोड इंसर्ट करना है, नया नोड इंसर्ट करना है, देखो लिंक लिस्ट बिना डायग्राम कभी मत करना। लिंक लिस्ट बिना डायग्राम करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो हमेशा पहले इसका डायग्राम बना लो कॉपी में, फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो ये अपना नया नोड है, उसका एक प्रीवियस पॉइंटर है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है। ये नया नोड है, उसका एक प्रीवियस पॉइंटर है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। अब इस नए और न्यू इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ये न्यू इसका नाम है। अब अपने को इस नोड को कहाँ जोड़ना है? यहाँ पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़े? सबसे पहले तो एक P1 पॉइंटर यहाँ पे लेके आओ। सबसे पहले तो P1 पॉइंटर को लास्ट में लाओ, ब्रिंग P1 टू द लास्ट नोड। फिर क्या करूं? फिर क्या करें? ये क्या है? P1 का नेक्स्ट, P1 का नेक्स्ट। P1 के नेक्स्ट को किससे जोड़े? न्यू से। और न्यू के प्रीवियस को किससे जोड़े? P1 से। तो दो ही स्टेप्स लिखने। पहला स्टेप तो ब्रिंग P1 टू द लास्ट, फिर P1 के नेक्स्ट में न्यू और न्यू के प्रीवियस में P1। हो गया आंसर। इंसर्शन एट द, हेलो शिवा, अब इंसर्शन एट द मिडिल करना हो तो इंसर्शन एट द मिडिल थोड़ा जोरदार है, बहुत जोरदार है, थोड़ा भी नहीं बहुत जोरदार है। इसको ध्यान से देखिए। ये घर से करना है आपको कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ। इंसर्शन एट द मिडिल, ठीक है। ये अपना नया नोड है, नया नोड है, इसका मतलब एक न्यू पॉइंटर होगा। न्यू तो हमारे इस नए नोड का नाम हो गया, ठीक है। एक इसका प्रीवियस पॉइंटर है, एक इसका नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। अब देखो, मान लो मुझे ये नोड यहाँ जोड़ना है, यहाँ बीच में 9 और 7 के बीच में, है ना। तो सबसे पहले तो ये एक कैलकुलेट करो कि आपको कितने पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे। एक तो ये वाला पॉइंटर मुझे जोड़ना पड़ेगा नए नोड से, है ना भाई। ये इससे जुड़ेगा ना, ये इससे जुड़ेगा। ग्रीन से कर, अपने को कितने पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, पहला। दूसरा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। तीसरा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। चौथा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। 4 पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे ना अपने को भाई, 4 पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे। एक तो ये पहला पॉइंटर, ये दूसरा पॉइंटर, ये तीसरा पॉइंटर,
नहीं होगा तो कल अपन बना लेंगे, है ना। हिंट किससे लेनी है अपने को, पहले अपने को सिंगल इंग्लिश का प्रोग्राम कंप्लीट करना है, वही तो कॉपी पेस्ट किया है मैंने। चलो आप ये डबल इंग्लिश वाले ही बना लेना, है ना, इसी में करने की कोशिश करना। ये अपने पास ये इंसर्शन एट द बिगनिंग का पूरा कोड है। अब आपने को इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना और इसी को इंसर्शन एट द एंड करना है, ठीक है। उसमें कुछ स्टेप्स जोड़ने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स घटाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर डिलीशन की बात करना है ना, फिर कल अपन बात करेंगे। पहले तो ये कोड डिस्कस कर लेंगे इनका और फिर अपन बात करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है शिवा। हाँ बुआ।